नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ यूपी के एक छोटे से गांव की सच्ची घटित भूतिया कहानी। कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने किया है वे प्लीज कमेंट में यस लिखें और जिन्होंने नहीं किया है वे प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह यूपी के एक छोटा सा गांव जिसका नाम है छपिया, वहां की स्टोरी है। वहां पर एक मिडिल फैमिली थी जिसमें 4 मेंबर थे। मोहन, मोहन के माता पिता और उसकी वाइफ। मोहन की शादी को 12-13 साल हो गए थे लेकिन उसको कोई भी औलाद नहीं था। तो मोहन की माँ बहुत ही ज़्यादा अपनी बहू को कोसती थी और बोलती थी कि मेरे बेटे को बोल कि दूसरी शादी कर ले। वह मेरी बात नहीं मान रहा है, तू बोलेगी तो कर लेगा। तो यहाँ पर मोहन की बीवी ने अपने पति को अपनी कसम वगैरह दिला के दूसरी शादी के लिए राजी कर लिया। मोहन की दूसरी शादी हो गई। पहले के टाइम पे इजीली दूसरी शादी हो जाती थी, बहुत सारे लोग तलाक वगैरह के प्रोसेस में नहीं जाते थे, दोनों वाइफ साथ में रह लेती थी। लेकिन यहाँ पर समस्या ये हो गई कि मोहन की जो दूसरी वाइफ आई थी वह बहुत ही ज़्यादा चंट थी। जो दूसरी वाली वाइफ थी उसने घर में आते से ही रसोईया अलग कर लिया, यानी कि मोहन और वह एक साथ रहने लगे। मोहन के माता पिता को छांट दिया और दूसरी वाली वाइफ को छांट दिया। अब यहाँ पर मोहन बहुत ही ज़्यादा गुस्साया और घर छोड़ के चला गया। बाद में बहुत ही मुश्किल से मोहन को ढूंढा गया तो मोहन घर आके उसने बोल दिया कि अगर तुम दोनों साथ में रहोगी तभी मैं घर में रहूँगा, वरना मैं तुम दोनों से दूर रहूँगा। तो इस बात पे पंचायत आई और पंचायत ने फैसला किया कि मोहन अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहेगा। एक दिन बड़ी वाली पत्नी के साथ, एक दिन छोटी वाली पत्नी के साथ। तो यहाँ पर मामला सेट हो गया। मोहन खुशी खुशी रहने लगा, क्योंकि दोनों से शादी किया था इसलिए दोनों के साथ रहना पड़ा उसको। मोहन पहली वाली वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन दूसरी वाली को शादी करके लाया था इसलिए उसका ख्याल रखता था। कुछ महीनों बाद गुड न्यूज़ आया दूसरी वाली पत्नी से, और आगे चल के दूसरी वाली पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। तो मोहन धीरे धीरे खींचता चला गया दूसरी वाली पत्नी के पास, क्योंकि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। फिर कुछ महीनों बाद गुड न्यूज पहली वाली पत्नी से भी आया। पहली वाली भी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। आगे चल के पहले वाली पत्नी ने भी एक बेटे को जन्म दिया। दोस्तों, पहले वाली पत्नी के बेटे का नाम था मंगरू और जो दूसरी वाली पत्नी का बेटा था उसका नाम था सागर। दोनों सौतेले भाई थे। जैसे दोनों माओं का आपस में नहीं पड़ता था उसी तरह दोनों भाइयों का भी आपस में नहीं पड़ता था। ये दोनों साथ में पले बढ़े, स्कूल गए। जो दूसरी वाली पत्नी थी वह अपनी बेटी को इतना ज़्यादा सिखा दी थी कि अगर तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं रहेगा तो जितनी भी प्रॉपर्टी है वह सब तुम्हारी होगी। सागर इस चीज को अपने दिल और दिमाग में सेट कर लिया था। वह हमेशा मौका देखता था कि कैसे मंगरू को इस दुनिया से हटाया जाए, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता था। और वहीं पर मंगरू की माँ ने मंगरू की अच्छी परवरिश की थी। जो मंगरू के दादा दादी थे वे एक एक करके दुनिया छोड़ के चले गए। शादी का मौसम था और दोनों भाई किसी के बारात में गए थे। और बारात में ये होता है कि बहुत सारे लोग यूपी और बिहार में ऑर्केस्ट्रा और नाच का व्यवस्था करते हैं। लोग बोलते हैं कि अगर शादी में ऑर्केस्ट्रा या फिर नाच ना हो तो शादी का कोई मतलब नहीं बनता है। तो दोनों भाई बैठ के, ठंडी का मौसम था, शादी के बाद से ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे। किसी कारणवश ऑर्केस्ट्रा में लड़ाई हो गई। हो सकता हो कि लड़के लड़कियों को छेड़ रहे हो, जो लड़कियां डांस कर रही थी। तो उसी में सागर ने मंगरू को धक्का दे दिया। तो जो लोग मारा पीटी कर रहे थे उन लोगों को लगा कि मंगरू भी उस ग्रुप में शामिल है, तो मंगरू को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा मार दिया, बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया। और सागर चुपचाप बैठ के सारा चीज़ देखा, लेकिन उसने अपने भाई को बचाया नहीं।
जब मंगरू कैसो कैसो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसकी हालत देखी, तो फिर डॉक्टर को बुला के इलाज वगैरह कराया और अपने बेटे को बहुत ज़्यादा डांटा। आज के बाद से तू नाच और ऑर्केस्ट्रा देखने नहीं जाएगा। तो मंगरू ने अपनी माँ को बोल दिया कि ठीक है माँ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि मैं ये सब देखने नहीं जाऊँगा। यहाँ पर सागर बहुत ज़्यादा खुश था। कुछ महीनों बाद मंगरू के गांव में यानी छपिया एक जादूगर आया। जो जादूगर था वह अपने बॉडी पार्ट काट के लोगों को दिखाता था, मतलब खेल वगैरह दिखाता था। तो इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ये लोग भी गए देखने के लिए। यहाँ पर जादूगर बहुत लंबी तलवार लेके आया था, वह तलवार के साथ खेल रहा था। जो तलवार था वह ओरिजिनल था। तो जादूगर लोग क्या करते हैं कि लोगों से ऐसे मुट्ठी बंद करवा देते हैं और आंखों पे भ्रम का पट्टी डाल के वे लोग अपने बॉडी पार्ट को ऐसे काट के दिखाते हैं कि देखो ऐसा हुआ है और हमको दर्द नहीं हुआ है। बट ये ओरिजिनल में नहीं होता है, ये एक तरह का भ्रम होता है, जो कि मैं मानती हूँ। यहाँ पर ये था कि जादूगर डांस भी कर रहा था, तलवार को ऐसे से घुमा रहा था। तभी सागर को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने भाई को आगे धकेल देता हूँ कि जो ओरिजिनल तलवार है इससे इसको चोट लग जाए और यह दुनिया छोड़ दे। जैसा सागर ने सोचा उसने वैसा ही किया। सागर ने अपने भाई मंगरू को लंगड़ी लगा दिया। लंगड़ी लगा दिया मीन्स पैर से धक्का दे दिया। जो मंगरू था वह थोड़ा आगे जाके गिरा। गिरते गिरते जो था ना जादूगर ऐसे तलवार भांज रहा था, तो तलवार उसके मंगरू के सर और धड़ दोनों के बीच से होके ऐसे निकल गया। अब जादूगर का होश उड़ गया, क्योंकि उसने भ्रम का पट्टी नहीं बांधा था, वह डांस ओरिजिनल तलवार से कर रहा था। और यहाँ पर जो सर और धड़ अलग अलग हुआ वह सचमुच में अलग अलग हो गया। अब गांव वालों ने मिल के उस जादूगर को बहुत मारा पीटा पकड़ा और यहाँ पर छटपटाकर मंगरू की प्राण निकल गई। अब घर वालों को जब पता चला तो माँ और बाप दोनों रोते रोते गए अपने बेटे को देखने के लिए। जो सौतेली माँ थी वह भी रोने का नाटक करते हुए गई और सौतेली माँ ने ऐसे चिल्लाते हुए बोला कि मेरा बेटा, मेरा छोटा बेटा दुनिया छोड़ दिया, अब हम कैसे रहेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा नाटक की। अब गांव वालों ने बोला कि जो होना था वो तो हो गया, अब इस जादूगर को हम पुलिस के हवाले देते हैं, जो कुछ भी होगा कानूनी कार्रवाई देखा जाएगा, किया जाएगा, न्याय तो होगा ही आपके बेटे के साथ। एक काम करते हैं, अब तो आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, तो इसको ले चलते हैं, इसका क्रियाकर्म वगैरह करते हैं। तो लोगों ने क्या किया कि उसके बॉडी को लिया, जो भी बनता है बांस का चचरा वगैरह उस पर लेटाया, उसको लेके गए आग देने के लिए। जहाँ पर ऐसे लकड़ी का सेज सजा दिया गया था वहां पर पहले पूरे बॉडी को रखा गया, बाद में ऐसे सर उठा के वही सागर ही कर रहा था अपने भाई का ले गया धड़ से सटाने के लिए, ताकि सटा के ऊपर से कफन उड़ा के फिर लकड़ी रख के आग दिया जाए। क्योंकि सागर और मंगरू के जो पिता थे ना बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, तो लोगों ने बोला कि सागर तुम ही आग दे दो, क्योंकि पापा तो नहीं संभाल पाएंगे। लोगों ने मोहन को संभाल रखा था उस समय पे। तो यहाँ पर सागर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि मैं अपने भाई का सर सीधा न रख के ऐसे घुमा देता हूँ, जो फेस है ना उसको पीठ की तरफ कर देता हूँ और जो ये वाला सर है वो आगे कर देता हूँ, कौन देखने जा रहा है। तो सागर ने वैसा करके कफन डाल दिया, लकड़ी डाल दिया, उसके बाद जो भी होता है उसने कर दिया। जैसे जैसे पंडित ने बोला वैसे वैसे सागर ने पूरा का पूरा क्रियाक्रम वगैरह किया। मंगरू को गए हुए 12-13 दिन बीत गए थे। सागर और उसकी माँ आपस में रात में बात कर रहे थे कि बेटा तूने बहुत ही अच्छा किया, तेरे सर पे एक जो भारी बोझ था ना वह हट गया, अब तू इस घर का इकलौता वारिस हो गया है, तू जो चाहे तू कर सकता है। तभी ऐसा लगा उन दोनों को कि घर की जो लाइटें हैं ना वो ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है। ये लोग डर गए और डरने के बाद से बिजली कड़की, होता है बिजली कड़कती है, उस टाइप का इन लोगों को महसूस हुआ। ये लोग घर के बाहर आए, आंगन में आए, तो इन लोगों ने देखा कि कोई भी बिजली कड़क नहीं रही है। पूरा का पूरा आंगन अंधेरा है और एक रोशनी परछाई दिखाई दे रही है। जो परछाई थी
उसका ना सर नहीं था, केवल धड़ था, और जो सर था ना उसके धड़ से सटा हुआ नहीं था, ऐसे ही बस ऊपर ऐसा था कि रख दिया गया है, बीच में ना स्पेस था, कोई चीज ना आर पार हो जाए इस टाइप का था। और ना उसका धड़ आगे आगे चल रहा है और जो देखने वाली आंखें ना वो पीछे की तरफ है, और ऐसे हाथ से ना पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि सामने जो मिल जाए मैं उसको पकड़ लूं। जो मंगरू था उसको पता था कि उसके भाई ने उसको धक्का दिया है और वह अपने भाई से अपने जान का बदला लेने आया था। यहाँ पर मंगरू चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भाई तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे लेके जाऊंगा। यहाँ पर इन दोनों को पता चल गया कि मंगरू की आत्मा आ चुकी है। ये लोग कैसे बचे उस आत्मा से? उस आत्मा की आवाज जो थी ना कोई और नहीं सुन रहा था, और सागर की माँ की आवाज ऐसा था कि आंगन से बाहर जा ही नहीं रहा था। यहाँ पर मंगरू ने पूरे आंगन में चक्कर काटा और ढूंढने की कोशिश किया कि सागर कहाँ है। वह आहट से पकड़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था। मंगरू को पीछे की चीजें दिखाई दे रही थी तो हाथ तो पीछे था नहीं कि वो पकड़ सके। वह सागर को पीछे देखता था, जैसे ही पीछे घूमता था हाथ से पकड़ने के लिए तब तक सागर घूम जाता था। जिधर मंगरू का फेस रहता था उधर सागर रहता था, लेकिन हाथ से पकड़ नहीं पाता था। बहुत ही मुश्किल हुआ मंगरू को सागर को पकड़ने में, लेकिन आखिरकार सागर को मंगरू ने पकड़ लिया और यूं पकड़ा उसका गर्दन और उसको ऐसे ऊपर उठा दिया। यहाँ पर सागर की माँ मंगरू के पैर में गिर के माफी मांग रही थी कि छोड़ दो मेरे बेटे को, गलती हो गया, माफ कर दो, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा अपना भाई है, ऐसे मत करो, तुम तो बेटे जैसे हो, मैंने तुमको बचपन में बहुत प्यार किया, ये वे मैं तो बहुत ज्यादा ड्रामा करने लगी। फिर भी मंगरू की आत्मा ने नहीं माना। उन्होंने ऐसे ही गले पकड़े पकड़े सागर को भी दुनिया से पार कर दिया। जब मंगरू ने देखा कि सागर अब दुनिया में नहीं है तो उसने क्या किया कि सागर की बॉडी को छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा बॉडी नीचे गिरी। अब माँ अपने बेटे को ऐसे उठा के छाती से लगा के रो रही है और मंगरू की जो आत्मा थी गायब हो गई। जैसे ही मंगरू की आत्मा गायब हो गई, घर में रोने की जो आवाज थी ना वह लोगों को उठा दी। अड़ोस पड़ोस उठ गए, मंगरू की माँ उठ गई, मंगरू के पापा उठ गए। जब उन्होंने देखा मंगरू के पापा ने कि अरे मेरा सागर भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, उनको भी हार्ट अटैक आया और वो भी सागर के साथ दुनिया छोड़ दिए। अब घर में केवल 2 औरतें बच गई और जो सागर की माँ थी वह बहुत ही ज्यादा गाली गलौज कर रही थी, अपने सौतन को दे रही थी। यहाँ पर मंगरू की माँ को पता चला कि मंगरू को जो मारने वाला था वह सागर था और सागर को मंगरू ने मारा है। तब जाके थोड़ा सा मंगरू की माँ को शांति मिली। मंगरू की माँ बोली कि जैसी करनी होती है ना वैसी ही भरनी होती है। उनका बस एक छोटा सा शब्द था। उसके बाद गांव के लोग इकट्ठा हुए, सुबह का इंतजार हुआ क्योंकि रात में ना बॉडी को बाहर नहीं निकाला जाता है। गांव वाले आए और गांव वालों ने क्रियाक्रम वगैरह किया सागर का। फिर मंगरू की माँ ने अपना सामान पैक किया और अपने मैके चली गई। घर में केवल सागर की माँ रह गई। दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि ये जो कहानी है यहीं पे खत्म हो गई होगी, क्योंकि मंगरू की आत्मा ने बदला तो ले लिया था सागर से, लेकिन यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं हुई। मंगरू जितना सीधा साधा अच्छा इंसान था उतना ही ज्यादा दुष्ट आत्मा हो गया था। वह गांव के लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। गांव के लोगों के अंदर डर बस गया था। गांव में जितने लोग रात में निकलते थे वह जिंदा नहीं बचते थे। रात में 10 बजे के बाद अगर कोई घर से बाहर निकल गया या सुबह में 4 बजे के पहले, जो होता है ना सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले निकल गया, वह जिंदा नहीं बचेगा। मंगरू ने उस गांव के बहुत सारे लोगों को मार डाला था। बाद में लोग समझ गए कि मंगरू से बचना है तो हमें रात में नहीं निकलना है। मंगरू आराम से टहलता था, पूरा रात पूरे गांव में टहलता था। कभी कभार किसी के घर के सामने जाके गेट बजाता था कि गेट खोलो। अगर किसी ने रात में गेट खोल दिया और मंगरू की जो आत्मा थी वह घर में प्रवेश कर जाती थी और उनके घर के लोगों को मारती थी। मंगरू की इस हरकत की वजह से गांव वाले डरे पड़े थे। गांव वालों ने पंडित वगैरह को बुलाया, दिखवाया, फिर भी कोई हल नहीं निकला।
मंगरू की जो आत्मा थी ना वह पूरा का पूरा तबाही मचा दी थी। गांव वालों को ऐसा लग रहा था कि अगर ये आत्मा अगर रुकेगी नहीं यहाँ पे तो हमें गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने बोला कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग किसी अच्छे तांत्रिक को ढूंढ के इस गांव को बंधवा देते हैं और मंगरू की आत्मा को भी बंधवा देते हैं ताकि शांति मिले। गांव वालों ने बड़ी मेहनत किया, बहुत ही दूर से एक तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक जो आया उसने मंगरू की आत्मा को पकड़ा और मंगरू के घर में ले जाके वहां पर बांध दिया और गांव वालों को बोला कि आप लोग निश्चिंत रहिए, मंगरू की जो आत्मा है वह इस घर से बाहर कभी भी नहीं निकलेगी। उस दिन के बाद से जाके उस गांव में शांति का माहौल हुआ और जो मंगरू की आत्मा थी वह उसके ही घर में कैद हो गई थी। लोग बोलते हैं कि जो मंगरू की सौतेली माँ थी वह कुछ महीनों तक उस घर में रही, बाद में वह पागल हो गई और पागल होने के बाद से वह कहाँ गई आज तक किसी को उसका पता नहीं चला। तो दोस्तों आप लोग बताओ कैसी लगी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।